ईमेल कि जो निजकारी का सिलसिला चल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था, है और रहेगा। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टील मिल्स और PIA निजकारी की मुखालफत। कहा वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो सिंध हुकूमत को भेज दे। PIA की निजकारी करनी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत की जाए। हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर्स दे। PIA की निजकारी पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाह में ज्यादा इजाफा करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में मजदूर की उजरत पेंशन में इजाफा हुआ। पिछले बजट में बड़ी तमाम मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हमने जो मिनिमम तनख्वाह थी वो उसको 30,000 रुपया किया था और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस बजट पर जितनी भी कोशिश होगी इसमें इजाफ़ा करने की, तमाम मुश्किलात के बावजूद इसमें इजाफ़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बजट में कम से कम तनख्वाह में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा कहीं नहीं लिखा कि मजदूर का बेटा मजदूर और सरमायादार का बेटा सिर्फ अमीर ही बनेगा। आज करप्शन का खात्मा होने वाला है। हम सब मिलकर जल्द पाकिस्तान को अपना अजीम मकाम वापस दिलवाएंगे। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को तंग कर दिया। गरीब आदमी मेहनत के बावजूद अखराजात मुश्किल से बर्दाश्त करता है। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई चैलेंजिंग है। मजदूर को जायज हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। तमाम कारोबारी अफराद को अल्लाह तौफीक दे कि वो मुल्क के लिए दौलत पैदा करें, मगर इस पर सिर्फ उनका हक नहीं बल्कि आप सब मजदूरों का हक है। बानी PTI की तमाम मुकदमात में रिहाई की सूरत में फिर गिरफ्तार करने की मुमकिना मनसूबाबंदी का इंकशाफ। नैब की जानिब से तोशाखाना तहफ़ के हवाले से बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की तलबी के लिए 16 अप्रैल का नोटिस मंजर आम पर आ गया। PTI की लीगल टीम ने नोटिस बजाज अदालत में चैलेंज कर दिया। कहा 16 अप्रैल की तलबी के नोटिस को दानिस्ता तौर पर मख्फी रखा गया। नैब हुकाम के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया था। तहफ़ गैर कानूनी फिरोख्त करने का अलग केस बनाया गया था जिसकी तहकीकात तेज कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर्स को गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज से पहले कंटेनर्स जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब ये अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा जिन्होंने कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने फ्री अद्वियात भी बंद कर दी। मेरी वीडियो पर तनकीद करने वाले घरों से बाहर निकलकर अवाम की खिदमत करें, मुखालफिन भी अच्छा काम करें ताकि उनकी टिकटॉक बने। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से मेरा और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। 32 फील्ड अस्पताल आज पंजाब भर में फैल जाएंगे। इसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो क्लिनिक में मौजूद होती हैं। ये फ्री इलाज की सहूलत मुहैया करेंगे। 2 हफ्तों के अंदर एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का बयान। कहा JUI फैक के सरबराह पहले कहते थे कि हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं हुकूमत बाजवा ने गिराए थे। फजलुर रहमान के दिल में जितने राज हैं सबके सामने रख दें। PTI ने कभी डील नहीं की और ना ही हम किसी डील के तहत आए हैं। जो भी बात होगी सबके सामने होगी, किसी से छुप कर नहीं होगी। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई, उस बेचारे की हुकूमत ही कब है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। कैप्टन सफदर ने भी बहुत डांटा है, अब पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को।
सदर ममलिकत से MQM पाकिस्तान वफ्द की कराची में मुलाकात। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शरीक थे। MQM के वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर ममलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कराची में अमन अमान से मुताल्लिक बातचीत। वफ्द की सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर सदर ममलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। तहरीक इंसाफ ने ट्रम्प कार्ड शो कर दिया। चेयरमैनशिप के लिए शेर अफजल मरवत नामजद। शेर अफजल मरवत को चेयरमैनशिप दी जाए या नहीं, हुकूमत सोचो विचार में मुब्तला। हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत के नाम पर एतराज। PTI ने शेर अफजल मरवत के नाम से मुतालिक स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर ताहाल आगाना किया। बड़ी सियासी जमातें भी अफसोस। कायमा कमेटियों के लिए ताहाल अरकान और चेयरमैनों के नाम फाइनल ना कर सकी। कायमा कमेटियों की अदम तश्कील से कानून साजी का अमल लटक कर रह गया। ग्रैंड अलायंस बनाना तहरीक इंसाफ का हक है। मामलात बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जबान कायरा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, आप अपने मुखालिफिन को पिछले 5 साल से गालियां दे रहे हैं। बानी PTI को तसादुम सूट करता है, उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई। जो पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं उनको जमात के साथ बात करनी चाहिए। हम मुल्क में सियासी निज़ाम चलाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए, अब खुद NRO मांग रहे हैं। गंदम खरीदारी पंजाब हुकूमत और किसानों में मामला तय ना पा सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हुकूमती बेहिसी के खिलाफ कल से तमाम अजला में मुजाहिरों का ऐलान। किसानों के मुताबिक अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा आला सतही कमेटी ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। कमेटी ने इब्तिदाई तौर पर 2 इजलास मुनाकिद किए। कमेटी ने निगरान हुकूमत के दौर में दरामद गंदम के हवाले से तफसीलात का जायजा लिया। कमेटी 2 से 3 रोज में मजीद हकायक का जायजा लेकर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। कमेटी 35 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम दरामद की तहकीकात कर रही है। कमेटी आइंदा हफ्ते हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम का पारा हाई। कीमतों में कमी को मजाक करार दे दिया। कहा, 20-20 रुपए इजाफा करके 5-7 रुपए कमी कर दी जाती है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया। गाड़ियां तो दूर, अब मोटरसाइकिल चलानी भी मुश्किल हो गई। महंगाई की वजह से घरों में फाके हैं। हुकूमत IMF को खुश करने में लगी हुई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। बिजली के बढ़ते कीमतों के बाद सार्फिन की सोलर पर मुंतकली में इजाफा। वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। बाई बैक बिजली का निर्ख 22 रुपए की बजाय 11 रुपए। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट को 50% कम किया जाएगा। बाई बैक के रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी में आसानी होगी। नई सोलर पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। है तल्ख बहुत बंदा या मजदूर के औकात। लेबर डे पर भी मेहनत कर जिंदा रहने के जतन में जीते रहे। आज के दिन का मकसद मजदूरों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करना था, लेकिन आला हुकाम छुट्टी लेकर ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे और मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर धिक्के खाता रहा। बच्चों का पेट पालना है तो मजदूर को यौम मजदूर पर भी काम करना है। मजदूरों के दिन भी काम करते मजदूरों ने कहा, अगर काम नहीं करेंगे तो बच्चों को रोटी का निवाला कैसे देंगे। मेहनत कश तबके की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार समेत मार्च का एहतमाम। लेबर डे पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की नए कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त। IMF वफ्द मुज़ाकरात के लिए 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स तक का नया कर्जा पैकेज मांगा है। पाकिस्तान एक तवीलुल मुद्दती 3 साला प्रोग्राम का ख्वाह है। जुलाई से मार्च 2024 तक बजट खसारा 3,209 अरब रुपए हो गया। कुल आमदन
9,780 अरब रुपए और कुल अखराजात 13,682 अरब रुपए रहे। वजारत खजाना ने फिजिकल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च तक टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। वफाक ने 6,711 अरब और सूबों ने 550 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। 9 माह में नॉन टैक्स आमदन 2,517 अरब रुपए रही। जारी खर्चात की मद में 12,333 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च किए गए। 9 माह में दिफा पर 1,222 अरब। सोने की तलाश, माफिया के वारे न्यारे, कौमी खजाने को करोड़ों का टीका। अटाखोट के मकाम पर दरियाए सिंध में माफिया की मिली भगत से गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला जारी। FIR दर्ज होने के बावजूद भी धंधा रुक ना सका। 3 ठेकेदारों के खिलाफ पहले भी गैर कानूनी तौर पर तलाशी ज़राअत गोल्ड प्लेसर का मुकदमा दर्ज है। कौंसर शरीफ में जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 एहलकार जख्मी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द चेक पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। IG पंजाब की जवानों को चेक पोस्ट का कामयाबी से दिफा करने पर शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत, भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन पेश किया। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। फैसलाबाद में घर में आते ज़दगी, 3 बच्चे झुलसकर जंबाहक, बच्ची और वालिद भी जख्मी। बच्चे कमरे में थे, वालिदैन दरवाजे को बंद करके बाहर गए। वालिद बच्चों को बचाते हुए खुद भी झुलस गया। आग से कमरे की छत गिर गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक, तीसरा डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद में डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। शहरी ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। सचल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। अमन अमान की सूरत हाल, विफाकी हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए FC की खिदमत मांगी थी। आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे। तैनाती 3 माह के लिए होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुक्काम और अफसरान के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। उबर का पाकिस्तान में अपना ऐप मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। उबर का ज़िले इदारा करीम पाकिस्तान में अपनी खिदमत फराहम करता रहेगा। उबर ने अक्टूबर 2022 में मुतअद्दिद शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी थी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और कोयटा शामिल थे। उबर का अब आखिरी शहर लाहौर में भी ऐप बंद करने का फैसला।